आज हम करेंगे मैथ स्टेप 3 से एक्सरसाइज 20, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक देख चुके हैं। बचे हुए 9 से लेकर के 17 तक आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाय हाउ मच डज 1000 एक्सीड 789। फिर से समझिए, बाय हाउ मच कितना 1000 एक्सीड है, एक्सीड मतलब अधिक है, ज्यादा है, किससे? 789 से। फिर यदि हम आपसे पूछेंगे कि 10 कितना अधिक है, किससे? 8 से। 8 से 10 कितना अधिक है? 8 से 10 कितना अधिक है? ये 8 जो है, ये 8 से 10 कितना अधिक है? तो हम ये छोटा नंबर है, आसानी से बता सकते हैं कि 8 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 8 + 2 10 होता है, यानी कि 2 अधिक है। लेकिन ये 2 कैसे आया? ये जो 10 है, इस 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पर 2 आ गया। यदि हम आपसे पूछेंगे कि 20 कितना अधिक है, 20 कितना अधिक है, किससे? 15 से। 20 कितना अधिक है? 15 से, यानी कि 15 से 20 कितना अधिक है? तो 15 से जो 20 अधिक है वो 5 है, कि 20 + 5 कर देंगे तो 20 होगा, 15 + 5 कर देंगे तो 20 होगा। लेकिन ये 5 कहाँ से आया? इस 20 में से इस 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया। तो 15 में से 5 15 + 5 कितना हो जाएगा? 20। 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? -789 से। तो क्या मिलेगा? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 211 लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 211। तो 1000 - 789 आपको हम एग्जाम्पल में पहले बता भी दिए हैं छोटे नंबर से। इसमें 1000 में से 789 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 211। ये 211 अधिक है, कौन? 1000 अधिक है, किससे? 789 से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नंबर व्हेन एडेड, वे कौन सा नंबर है जब हम ऐड करते हैं? व्हाट नंबर व्हेन एडेड टू, किस में ऐड करते हैं? 3756 में। तो हमें क्या प्राप्त होता है? गिब्स, मतलब आंसर प्राप्त होता है 5001। यदि हम आपसे पूछेंगे कि 8 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमें 10 मिलेगा, 8 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा? तो ये छोटा सा नंबर है, तो यहाँ पर क्या बता देंगे? 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। वैसे ही इस यहाँ पर 2 कैसे आया? कि 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किए तो ये जो आया 10 - 8 = 2, वही 2 यहाँ पर मिलेगा। तो क्वेश्चन में अगेन समझिए, हम आपसे पूछेंगे कि 40 में कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे कि हमें 50 हो जाए? तो वेरी सिंपल, यहाँ पर 10 आया कैसे? ये 50 में से इस 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वे कौन सा नंबर है, वो नंबर हमें पता नहीं है। जो हम 3756 में ऐड करेंगे, वे कौन सा नंबर है जो हम 3756 में ऐड करेंगे तो गिव्स, यानी कि देता है आंसर कितना? 5001। तो यहाँ पर भी हम कौन सा नंबर लिखेंगे? यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही होगा। इसमें से 5001 में से 3756 को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, वही हो जाएगा आंसर। 5001 - 3756 इक्वल टू 11 - 6 = 5, 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 1245। द रिक्वायर्ड
the required number equal to 1245 आंसर। इन अ बॉक्स यानी कि एक बॉक्स में देयर आर 8407 मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसमें 8700 मार्बल्स है। अब समझिए, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। सपोज कीजिए कि ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में मार्बल्स है। ये कितना मार्बल्स है समझिए, सब मार्बल्स है सब। ये बॉक्स में ये सब मार्बल्स है। तो दे इन अ बॉक्स यानी कि एक बॉक्स में देयर आर 8407 यानी कि ये जो दिया गया है 8407 बॉक्स है। अब कहता है सम मोर मार्बल्स। सम मतलब कुछ और मोर मतलब अधिक। कुछ और मार्बल्स जो है आर एडेड इन अ बॉक्स। सम मोर, देखिए इस चैप्टर में एक्सरसाइज 20 में या तो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, और आपको ऑलरेडी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। तो इस चैप्टर में बुक आपको सिखाना क्या चाह रहा है? बुक आपको सिखाना चाहता है कि आप लैंग्वेज को सीखें, लैंग्वेज को पकड़े। इसलिए इस लैंग्वेज को, इस चैप्टर में जितने भी और बुक में जितने भी लैंग्वेज वाले चैप्टर है उसको बढ़िया से करिए। तो देखिए सम मोर मार्बल्स, कुछ और मार्बल्स। सम मतलब कुछ, मोर मतलब और अधिक। सम मोर मार्बल्स, कुछ और मार्बल्स आर एडेड, ऐड किया गया, पैसिव का सेंटेंस है। किसमें? इन द बॉक्स में। इसी बॉक्स में कुछ और मार्बल्स को ऐड किया गया, लेकिन वो इसमें कुछ और मार्बल्स को ऐड कर देता है, लेकिन वो कितना है वो मार्बल्स वो पता नहीं है इसकी संख्या, लेकिन इसमें कुछ और मार्बल्स ऐड कर दिया। क्वेश्चन में लिखा है, हम नहीं बोल रहे हैं। सम मोर मार्बल्स आर एडेड इन द बॉक्स। अब कहता है इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, समझिए इफ मतलब यदि, द नंबर संख्या, किसका? ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स का संख्या। इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, यदि मार्बल्स की नंबर 9108 है। कब? नाउ मतलब अब। फिर से समझिए, कब? ये मार्बल्स ऐड करने के बाद, सबसे शुरुआती यानी कि बिगिनिंग में कितना मार्बल्स था? 8407। आफ्टर एडिंग सम मोर मार्बल्स, कुछ और मार्बल्स में ऐड कर दिया। क्वेश्चन में करा सम मोर मार्बल्स आर एडेड इन द बॉक्स। अब ऐड करने के बाद ये मार्बल्स और ये मार्बल्स, ये दोनों ऐड करने के बाद कहता है द नंबर ऑफ मार्बल्स इज 9108 है। टोटल मार्बल्स यानी कि ये भी और ये भी, ये दोनों मिला करके 9108 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स यानी कि कितने मार्बल्स वर एडेड इन द बॉक्स, बॉक्स में कितने मार्बल्स ऐड किए गए। तो आप जानते हैं पहले से शुरुआत से कितना है 8407, और कुछ और मार्बल्स ऐड करने के बाद कितना हो गया 9108। ठीक है, तो ये 9800 टोटल में से जो पहले था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा वही ना ये मार्बल होगा। समझ में आया? तो इसमें से टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन द बिगिनिंग in the beginning number of marbles, in the beginning number of marbles कितना है बुआ 8407।
आफ्टर एडिंग some more marbles equal to 9108। देखिए, इन द बिगिनिंग का मतलब होता है प्रारंभ में, शुरुआत में। इन द बिगिनिंग नंबर ऑफ मार्बल्स कितना था बॉक्स में? 8407। आफ्टर एडिंग यानी कि कुछ और मार्बल्स, आफ्टर एडिंग सम मोर मार्बल्स, कुछ और मार्बल्स ऐड करने के बाद कितना मार्बल्स हो गया टोटल कार्टून में? 9108। तो पूछा हाउ मेनी मार्बल्स वर एडेड इन द बॉक्स। लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स वर एडेड इन द बॉक्स इक्वल टू, तो टोटल ऐड करने के बाद कितना मार्बल्स था? 9108। इसमें से माइनस कितना कर देंगे? जितना शुरुआत में था 8407। 8 - 7 = 1। 0 11 में से 4 गया तो 7, इतना 701। यही आंसर हो गया। कितना मार्बल्स ऐड किया गया था बाद में? 701। वेणुगोपाल स्कूल लाइब्रेरी हैज 1468 मोर बुक्स। ध्यान दीजिए, इतना बुक नहीं है वेणुगोपाल की स्कूल लाइब्रेरी में, बल्कि इतना अधिक है, मोर है। किसके तुलना में? राजेंद्रस स्कूल लाइब्रेरी। ये है वेणुगोपाल राव, ये को बना देते हैं राजेंद्र। यह है राजेंद्र। तो राजेंद्र से अब फिर से समझ लैंग्वेज को। वेणुगोपाल स्कूल लाइब्रेरी हैज 1468 मोर बुक्स। इतना बुक नहीं है, बल्कि 1468 बुक है। किससे? इससे अधिक है, मतलब इसमें जितना बुक है, इसमें यदि 5 होगा तो +5 कर देंगे, इसमें +5 कर देंगे। इसमें यदि 5 है तो 5 में इतना ऐड होने के बाद इसमें है। समझ में आया ये चीज? अब देखिए, अब कहता है किसके तुलना में इतना अधिक है? 1468 अधिक है राजेंद्र से स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि राजेंद्र के स्कूल लाइब्रेरी में जितना बुक है उसके तुलना में वेणुगोपाल स्कूल लाइब्रेरी में इतना अधिक है, 1468 बुक अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ वेणुगोपाल्स लाइब्रेरी हैज, यही वेणुगोपाल स्कूल लाइब्रेरी हैज 5060 बुक। यदि वेणुगोपाल्स लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी में 5060 बुक है तो बोला हाउ मेनी, कितने बुक्स डज राजेंद्र स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि राजेंद्र के स्कूल लाइब्रेरी में कितना बुक है। तो आप जानते हैं कि अब फाइनली हमको बता दिया कि वेणुगोपाल के स्कूल लाइब्रेरी में बुक कितना है? 5060। लेकिन ये जो 5060 है, ये इसके स्कूल लाइब्रेरी में जितना है राजेंद्र के स्कूल लाइब्रेरी में, उससे इतना अधिक करने के बाद, इतना ऐड करने के बाद ना है 5060। तो इसका मतलब 5060 में से हम 1468 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आंसर इसमें आ जाएगा। तो लिख देते हैं वेणुगोपाल स्कूल लाइब्रेरी हैज 1468 मोर बुक्स। इतना बुक्स नहीं, बल्कि अधिक बुक्स है, मोर बुक्स ओके एंड
and total number of books in Venugopal's school library इक्वल टू 5060। फिर समझिए, वेणुगोपाल स्कूल लाइब्रेरी हैज 1460 मोर बुक्स, किसके तुलना में, देन राजेंद्र's लाइब्रेरी बुक, एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन वेणुगोपाल्स स्कूल लाइब्रेरी हैज 5060। तो पूछ रहा है हाउ मेनी बुक्स इन राजेंद्र's स्कूल लाइब्रेरी है। सो या हेंस total number of books in Rajendra's school library has 5060 माइनस कर देंगे कितना, 1468। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, ये 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3592। यही हो गया आंसर। 3592 किसके स्कूल लाइब्रेरी में है, राजेंद्र's के स्कूल लाइब्रेरी में। क्वेश्चन नंबर 13, स्मिता स्कूल हैज 1240 स्टूडेंट्स, रजत स्कूल हैज 967 स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन देयर स्कूल। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्मिताज स्कूल इक्वल टू 1240 and number of students in Rajat's school, (967). अब पूछ क्या रहा है, ये तो इन्फॉर्मेशन है कि स्मिता के स्कूल में इतना स्टूडेंट है और रजत के स्कूल में इतना स्टूडेंट है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, यानी कि क्या अंतर है किसमें, इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन देयर स्कूल, उनके स्कूल में जो स्टूडेंट्स है उसके नंबर में कितना अंतर है। तो अंतर यानी डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिख देते हैं so the difference in the number of students इक्वल टू, अब देखिए 1240 माइनस 967, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 7 गया 3, 13 में से 6 गया 7, 11 में से 9 गया 2, 273 का अंतर है। स्मिता के स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितना है, 1240। रजत के स्कूल में कितना स्टूडेंट्स है, 967। इन दोनों में अंतर कितना है, तो 1240 में से 967 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसलिए द डिफरेंस इन द
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के नंबर में कितना डिफरेंस है, तो 273 का। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में, देयर आर 2476 मेन, यानी कि ये समझिए कि एक छोटा सा शहर है, इस शहर में टोटल मेन, नंबर ऑफ मेन कितना है, 2476 एंड 3038 वीमेन, और इसी में वीमेन यानी कि औरत कितना है, 3038। ध्यान से समझिए, इन अ स्मॉल टाउन यानी कि एक छोटे से शहर में, देयर आर 2476 मेन, 2476 मेन है, एंड 3038 वीमेन, वीमेन कितना है, 3038। कहता है इफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब आबादी, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टाउन का टोटल आबादी कितना है, 9000, यानी कि ये वाला भी, मेन भी, वीमेन भी, ठीक है, इस सब मिला करके टोटल आबादी है कितना, 9000। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द टाउन, तो यहाँ जो ये वाला गैप बच गया, इसमें क्या आएगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन कितना आएगा, फिर से समझिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। एक छोटा सा शहर है जिसमें नंबर ऑफ मेन इतना है एंड नंबर ऑफ वीमेन इतना है, ये दोनों को इतना है, और शहर का पूरा आबादी यानी कि ये वाला भाग भी है, सब मिला करके कितना है पॉपुलेशन, 9000। तो मेन इतना है, वीमेन इतना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद 9000 में से सब्ट्रैक्ट करने पर जो आएगा वही चिल्ड्रेन होगा। तो क्वेश्चन में पूछ ही रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन इन द टाउन, टाउन में चिल्ड्रेन की नंबर कितना है, इन अ टाउन number of men, equal to 2476 and number of women, equal to 3000 दिया हुआ है, 3038 इतना है। अब यहाँ पर यदि हम, अब देखिए, एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कितना है, 9000। अब पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेन और वुमेन की नंबर जितना उसको टोटल कर लेंगे, तो लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन द टाउन, मेन कितना है 3476 प्लस 3038 वीमेन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 6 14, कैरी 1, 7 + 3 10, 10 + 1 11, कैरी 1। व्हाट इज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन इन द टाउन, तो लिख देंगे देयरफॉर the number of the children in the town, तो टोटल पॉपुलेशन है कितना, 9000,
9000। टोटल में से मेन और वुमेन की संख्या इतना आया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, और ये क्वेश्चन हो गया चिल्ड्रेन की, कहाँ, उस टाउन में। क्वेश्चन नंबर 15, 1010 persons attended a party. Of them 225 had cold drinks, 146 had sweets, and other had ice cream. How many people had ice cream at the party? समझिए, एक जगह है जहाँ पर पार्टी हो रहा है, यहाँ पर पार्टी हो रहा है, इस पार्टी में टोटल लोग हैं कितने, 1010, यानी कि 1010 टोटल नंबर ऑफ पीपल है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले कितने हैं 225, एंड स्वीट्स, और स्वीट्स खाने वाले कितने लोग हैं 147, एंड अदर, जो बच गया वो क्या खाते हैं, आइसक्रीम। तो अदर कौन हो गया ये समझिए। टोटल नंबर ऑफ पीपल है कितना पार्टी में 1010, इस 1010 में से 225 कोल्ड ड्रिंक्स पिया एंड 147 स्वीट्स खाया, और इन दोनों को खाने के बाद जो बच गया वो क्या खाएगा, आइसक्रीम। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इनको और इनको ऐड कर देंगे, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो आइसक्रीम खाएगा। चलिए, टोटल नंबर ऑफ persons, total number of persons attended a party, कितना 1010। अब इसमें से ऑफ देम माने 1010 में से, ऑफ देम नंबर ऑफ पीपल या पर्सन्स, नंबर ऑफ पीपल हैड कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स कितना 225, ऑफ देम इसी में से नंबर ऑफ पीपल हैड स्वीट्स कितना आदमी ने खाया 147। देखिए, एक पार्टी में टोटल पर्सन्स है कितने, एक पार्टी में टोटल नंबर ऑफ पर्सन 1010, इस 1010 में से 225 कोल्ड ड्रिंक्स पिया एंड 147 स्वीट्स। अब जो इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से जो बच जाता है वो क्या लेते हैं, आइसक्रीम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल हैड आइसक्रीम एट द पार्टी, तो लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पीपल हैड आइसक्रीम एट द पार्टी, उस पार्टी में टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने आइसक्रीम लिया था कितना हो जाएगा, तो 225 प्लस 147, इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आया कितना 7 + 5 12, 4 + 2 6 + 1 7, 2 + 1 3। टोटल कोल्ड ड्रिंक्स और स्वीट्स ये दोनों लेने वाले टोटल पीपल कितने हो गए 300, 1000 माइनस 372 इक्वल टू 10 - 2 = 8, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6,
यानी कि 628 पीपल ने क्या किया, आइसक्रीम लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अमृता वॉज आस्क्ड, यानी कि अमृता को पूछा गया टू सब्ट्रैक्ट करने के लिए। क्या कहा गया, अमृता वॉज आस्क्ड, अमृता को कहा गया सब्ट्रैक्ट 3175, 3175 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से, 5004 में से। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसको, 3175 को किस में से, 5004 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है अमृता वाज आस्क्ड, अमृता को कहा गया टू सब्ट्रैक्ट 3175, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना रहता है वो नीचे लिखते हैं, किस में से, फ्रॉम मतलब सी, किस में से, 5004 में से। 5004 यहाँ पर लिख दें, 4 में से 5 में, 14 में से 5 गया 9, बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1829। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया, हर आंसर वाज 1639, लेकिन उसका आंसर कितना है, 1639, बट हर आंसर was 1639, इतना आंसर है, लेकिन आना कितना चाहिए, इतना आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है बाय हाउ मच शी वॉज रॉन्ग, बाय हाउ मच शी वॉज रॉन्ग। तो देखिए सही कितना है, 1829, और उसको आया कितना, किसको, अमृता को 1639। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, 7 में से 6 गया 1, 190 उन्होंने गलत आंसर दे दिया। बोल रहा है बाय हाउ मच शी वॉज रॉन्ग, लिख देंगे देयरफॉर शी वॉज रॉन्ग, शी वॉज रॉन्ग बाय 190, इन्होंने इतना गलती किया। फिर समझिए अमृता वॉज आस्क्ड, अमृता को कहा गया 3175 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, किस में से, फ्रॉम 5004, 5004 में से सब्ट्रैक्ट किए तो इतना आंसर आया, इतना आना चाहिए, लेकिन उसका हर आंसर वॉज 1639, उसका आंसर कितना है अमृता का, इतना। तो ये गलत ना है, तो वही पूछ रहा है कि कितना गलत हो गया, बाय हाउ मच शी वॉज रॉन्ग। तो सही में से गलत को सब्ट्रैक्ट किए तो 190 उन्होंने रॉन्ग है, तो लिख दिए शी वॉज रॉन्ग बाय 190। 17 बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 926 एंड 328, यहाँ पर छूट गया है। बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 926 एंड 328 मोर, अधिक है किससे, देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। यहाँ पर दो नंबर्स दिया गया है, कौन कौन, इसका सम निकालने के लिए एक बार बोल रहा है, तो लिख देंगे द सम ऑफ 926 प्लस 328 इक्वल टू कितना आता है, 8 + 6 14, 2 + 2 4 + 1 5, 3 + 9 12, यानी कि 1254 आया, किसका, इन दोनों का सम। अब कहता है, अब क्वेश्चन समझिए, बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 926 एंड 328 मोर है, अधिक है किससे, देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर, यही नंबर का डिफरेंस, तो लिख देंगे एंड द डिफरेंस ऑफ 926 माइनस 328,
डिफरेंस कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 में से 8 गया 8, ये कितना बचा 11, 11 में से 2 गया 9, ये बचा 8, 8 में से 3 गया 5, 598। ये कितना क्या हुआ, इसका डिफरेंस हुआ। अब पूछ रहा है कि कितना अधिक है। अब क्वेश्चन को फिर समझिए, ये बोल रहा है ई नंबर और ये नंबर जो है इन दोनों का सम कितना अधिक है, किस इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का सम ये निकला, डिफरेंस ये निकला, तो इससे ये कितना अधिक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लिख देंगे शो द डिफरेंस ऑफ 1254 and 598 इक्वल टू 1254 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 598 को, तो कितना आ जाएगा 12 में से 8 गया तो सॉरी 14 में से 8 गया 6, ये बचा 14, 14 में से 9 गया तो 5, 11, 11 में से 5 गया तो 6, ये 656 कितना आया, इन दोनों नंबर के डिफरेंस आया। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि बाय हाउ मच इज द सम ऑफ इसका, यानी कि 926 एंड 328 का जो सम है इसका सम ये आया, एंड द डिफरेंस इसका कितना आया 598। तो इन दोनों के डिफरेंस में कितना अधिक है, यानी कि जो डिफरेंस है ये डिफरेंस से ये सम कितना अधिक है। तो ये जो अधिक है इसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आ गया 656। सो द डिफरेंस ऑफ इतना इतना का इतना आ गया, यही 656 आंसर।